हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। तो जी अभी लगभग 6 बज गए हैं। आजकल सुबह की शुरुआत थोड़ी सी लेट होने लगी है। जैसा घर का माहौल चल रहा है आप सबको पता ही है कि बच्चे और भैंस सब बीमार हो रखे हैं, तो सुबह थोड़ा सा लेट ही उठते हैं। अभी लगभग 6 बज गए हैं और आज है 18 फरवरी यानी कि संडे। ये व्लॉग परसों का है। चाय पी थी, उसके बाद फिर थोड़ी सी देर बैठ गए, बातें करने लगे। अभी भैंसों को बाहर निकाल देते हैं। बच्चों को मैंने बिस्तर में से निकलने नहीं दिया था। वैसे भी ठंड काफ़ी कम हो गई, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है। और गांव में तो देखिए, गांव में क्या, जिनके यहाँ पशु रहते हैं सबकी यही रूटीन रहती है। सुबह उठते ही जैसे किसी को गर्म पानी पीने की आदत होती है या किसी को चाय पीने की, तो बस सुबह की चाय पीते हैं और फिर लग जाते हैं अपनी भैंसों के काम पर। भैंसों को बाहर निकालना, दूध निकालना, सानी वगैरह डालना, जो भी काम रहता है ना पहले वो काम निपटाते हैं। पर अभी हमारी भैंस तो बस शाम को थोड़ा सा दूध देती है, सुबह हम दूध निकालते ही नहीं है। चाय के लिए दूध भी रितिका के ताऊ के यहाँ से मंगवाया था थोड़ा सा। इस बीमारी में पशु घास खाना पीना सब बंद कर देता है। तो देखिए, अगर भैंस खाएगी पिएगी नहीं तो दूध कहाँ से देगी। कटड़ियों की तबीयत में तो अभी काफ़ी सुधार है, अच्छे से घास भी खाने लगी हैं, पानी भी पी लेती हैं। लेकिन अभी भैंस की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है। भैंस ने अभी इतनी अच्छे से घास खाना शुरू नहीं किया है। तो कल हमने भैंस के लिए मीठा दलिया बनाया था। देखिए, हमारा तो ये है कि कभी कभी अगर तबीयत बिगड़ भी जाती है तो कुछ भी खाने का मन करता है तो बोल कर बता देते हैं। पशुओं का तो ये रहता है कि ये रख कर देख लेते हैं, ये रख कर देख लेते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा मीठा दलिया बना लेते हैं, क्योंकि मीठा दलिया पशुओं को काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ कुछ भैंस तो ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा खुश होकर खाती हैं मीठा दलिया। और ये भैंस हमारे यहाँ आई थी तब गुड़ वगैरह सब बड़ी अच्छी तरह से खाती थी। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा मीठा दलिया डाल कर देखते हैं। लेकिन ये भी इसने बिल्कुल नहीं खाया था। तो अभी सारा का सारा निकाल कर कटड़ियों को डाल देते हैं। थोड़ा सा दलिया एक बार फिर से भैंस को डालकर देख लेते हैं। लेकिन भैंस ने तो देखा ही नहीं था घास की तरफ। तो ये जो तूड़ी और दलिया वगैरह जो कुछ भी था सारा का सारा कटड़ियों को डाल दिया है। बस एक जो छोटी कटड़ी है वो बची हुई है, बाकी तो सारे के सारे पशु इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। और इसको हम बिल्कुल अलग रखते हैं, इसका खाना पिलाना सब कुछ अलग रहता है। और अभी बना देती हूँ सबके लिए नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने सिंपल पराठे ही बनाए हैं, कुछ स्पेशल तो बनाया नहीं है। संडे को वैसे कुछ ना कुछ स्पेशल मैं ज़रूर बनाती हूँ। लेकिन देखिए, खाने में हम कुछ भी बनाते हैं तो वो बच्चों की पसंद का या बच्चों के मन के हिसाब से ही बनाते हैं, क्योंकि संडे की छुट्टी तो बच्चों की ही रहती है। और आज रितिका की तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए मैंने सिंपल सा नाश्ता बनाया है। अभी तो बाकी दोपहर को देखेंगे कुछ बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। फिलहाल तो बस हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं। चाय और पराठे रखे मैंने आज नाश्ते में, ये खा लेंगे, ईशांत खा लेगा। बाकी मेरा तो मन नहीं करता। मेरा यही है, कभी कभी भूख रहती है या फिर मन करता है तो नाश्ता कर लेती हूँ। बाकी ज़्यादातर सुबह सुबह बस 1-2 बार चाय ही पीती हूँ। बैसा की बिले आए हो के बुखार से किसके है? एक पत्ता दूंगा दे दी। अच्छा, एक उनका देना है। बुखार तो कौन इसके भी बताओ कौन है? ले तो पानी देखी थी। पानी ताता कर लिया थोड़ा। दे दो। चूसण वाली गोली ताता दिया है। हाँ, क्या सही लग गया है। खड़ा होकर और ना दिखा और ना। हाँ, फोटो खींचो, ले खींच दे बस। और पोज दे ही बेकादा, बस इतना ही। शर्मा गई तो। और अभी बज गए हैं 11। आज वैसे मैं खाना बनाने में भी थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। सारा काम निपटाया, उसके बाद फिर ईशांत का नहलाना धुलाना हुआ। वो भी काफ़ी टाइम ले लेता है। संडे को उसको मैं ही नहलाती हूँ। बस एक दिन मिलता है हफ्ते में, या फिर कभी कभी छुट्टी रहती है तो छुट्टी वाले दिन नहला देती हूँ। बाकी तो सुबह सुबह ही अपने आप ही तैयार होकर स्कूल जाते हैं।
और आज मैं बना रही हूँ खाने में ये पचरंगी दाल। काफ़ी टाइम के बाद मंगवाई है मैंने। पहले हमारे घर में ये वाली दाल ही बनती थी, हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बच्चे ज़्यादातर चने की दाल खाना पसंद करते हैं। और चने की दाल का क्या है कि जैसे हींग लौंग सब डालकर बनाते हैं, फिर भी पेट दर्द वगैरह की गैस की शिकायत हो ही जाती है। और इस दाल में 4-5 तरह की दाल मिक्स रहती हैं, तो खाने में भी अच्छी लगती है और वैसे भी हेल्दी रहती है। सारी तरह की दाल मिक्स रहती है और वैसे भी ये दाल काफ़ी चिकनी चिकनी बनती है, जैसे हम ढाबा वगैरह पर खाते हैं ना। अगर थोड़ा सा घी वगैरह मक्खन डालकर बनाएं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो जी बस अभी दाल हमारी बनकर तैयार होगी, तब तक मैं बना लेती हूँ मटर पुलाव। तो उसके लिए मैंने ये 2 चम्मच देसी घी लिया, उसमें डाल दिया सिंपल जीरा, 1 हरी मिर्च और ये एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज कट की थी। प्याज को हल्की हल्की भून लेते हैं। पहले तो मैं सोच रही थी खिचड़ी बनाने की, लेकिन बच्चों को खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। ईशान तो फिर भी थोड़ी बहुत खा लेता है, बाकी रितिका का ये है कि इसको खिचड़ी दलिया बिल्कुल नहीं खाना रहता। तो बस मैंने सोचा चलो मटर पुलाव बना लेते हैं। तो बस प्याज हल्की सी भुन गई थी, उसके बाद फिर इसमें मैंने मटर और पनीर डाल दिया है। साथ में डाल दिया आधी चम्मच नमक और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। हल्दी आप चाहें तो डालें या फिर ना भी डालें, क्योंकि पुलाव कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं। मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाली है। बस 1-2 मिनट के लिए फिर हल्दी वगैरह डालकर इनको भून लिया। और अभी डाल देते हैं चावल। ये मैंने 1.5 कटोरी के आसपास चावल लिए थे, क्योंकि चावल हमेशा नाप कर ही बनाए जाते हैं। जितने हमारे चावल हैं उसका डबल हम पानी डाल देंगे। तो 1.5 कटोरी चावल थे, इसमें 3 कटोरी पानी डाल लेंगे और बस लो टू मीडियम फ्लेम पर बनने के लिए रख देंगे। काफ़ी अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और चावल जैसे हम पुलाव वगैरह बनाते हैं तो कुकर की बजाय खुले बर्तन में बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इन चावलों को पकने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और लास्ट में डाल दिया मैंने हरा धनिया। बस मिक्स करके अभी इसको तो रखते देते हैं छोटे वाले गैस पर बनने के लिए। और अभी बना लेते हैं दाल। दाल भी हमारी पककर तैयार हो गई थी। बस इसमें भी सिंपल सा तड़का लगाऊंगी मैं। तो तड़के में मैंने सरसों का तेल और घी मिक्स करके डाला है। सरसों के तेल में ही 1 चम्मच घी डाल दिया है। और मुझे कोई भी स्पेशल सब्जी बनानी रहती है तो मैं ऐसे ही तड़का लगाती हूँ, घी और तेल मिक्स करके। तो सबसे पहले मैंने डाली बिल्कुल थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच जीरा, साथ में कटा हुआ लहसुन और 1-2 हरी मिर्च कट की थी। और दाल कढ़ी ये सब्जियां हैं ना, इनमें कटे हुए लहसुन का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं ज़्यादातर थोड़ा सा तो लहसुन कट करके ज़रूर डालती हूँ। बाकी चूल्हे पर बनाती हूँ तो जैसे लहसुन अदरक हरी मिर्च सब सिलबट्टे पर कूट कर भी डाल देती हूँ। मेरा तो ऐसे ही चलता रहता है। तो जी बस अभी हमारे पुलाव भी आधे पक गए हैं। गैस को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दिया है, धीमी धीमी आंच पर बनते रहेंगे। अभी प्याज पक गई थी तो मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक कट किए थे वो डाल दिए। और साथ में डाल देंगे इसमें हम हमारे वही रूटीन के मसाले, नमक, धनिया और लाल मिर्च। हल्दी नहीं डाली थी मैंने, हल्दी बस हमने दाल में डाल दी थी, उसी से हमारा काम चल जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं। और दाल वगैरह में देखिए, दाल कढ़ी इन सब्जियों में इतने ज़्यादा मिर्च मसालों की भी ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन ये जो हमारा देसी खाना है ना, इससे पेट भरता है, मन नहीं भरता है। कुछ सब्जियां तो ऐसी होती हैं जो हम 2-4 बार लगातार खा लेते हैं तो फिर मन नहीं करता है बिल्कुल भी खाने का। लेकिन दाल चावल, कढ़ी चावल, पुलाव ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कभी भी मन नहीं भरता है। 2-4 दिन के बाद तो मन करने ही लगता है। वैसे सर्दियों में मैं चावल बहुत कम बनाती हूँ, गर्मियों में तो फिर भी हमारे घर में बनते रहते हैं। सर्दियों में कम बनते हैं क्योंकि चावल की तासीर हल्की सी ठंडी रहती है इसीलिए। और इसलिए आज भी मैंने पुलाव बनाए हैं, सिंपल दाल चावल नहीं बनाए थे। तो जी बस अभी दाल सूख दी है, मुझे थोड़ी सी थिक लग रही थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अभी दाल को तो ढककर पकने देते हैं और तब तक मैं बनाऊंगी थोड़ा सा रायता। पुलाव के साथ रायता काफ़ी अच्छा लगता है, पर इतना ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बस 2 कटोरी ही रायता बनाऊंगी। क्योंकि बच्चे तो देखिए दही का रायता इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इनको भी कम ही पसंद है। पर आज घर पर लस्सी तो थी नहीं, तो थोड़ा सा मैंने हरी प्याज का जो दही का रायता रहता है वही बनाया है। और अभी लगाऊंगी मैं इसमें सरसों के तेल का तड़का। तो तड़के में मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा और हींग, ये 4 चीज़ें ली थी। तेल गर्म होगा तब तक मैंने एक तरफ तवा रख लिया है। 2-4 रोटियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। और साड़ी में आज मैंने पिन नहीं लगाई है। वैसे मुझे बिना पिन के साड़ी संभालनी नहीं आती है, हमेशा से आदत है। काफ़ी टाइम हो गया है हमारी शादी को भी और साड़ी ही पहनते हैं, फिर भी मुझे आज तक बिना पिन के साड़ी संभालना नहीं आया है, क्योंकि हमेशा मैं पिन लगाकर ही रखती हूँ। लेकिन स्वेटर वगैरह में ये है कि कभी कभी सिर पर पल्ला भी करना पड़ता है, कोई घर पर आ जाता है तो
इसीलिए ऐसे ही डाल लेते हैं। पर काम में भागम भाग रहना पड़ता है, तब थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, आगे पीछे सब चलता रहता है। तो बस अभी तेल गर्म हो गया था, उसके बाद फिर मैंने डाल दी सारी चीज़ें। तैयारी मैंने पहले ही कर रखी थी। 1 मिनट के लिए इन चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेते हैं और उसके बाद फिर दही में डालकर ढक कर रख देंगे। और अभी बना लेते हैं गर्मा गर्म गेहूं की रोटियां। वैसे तो पुलाव, रायता और दाल होने के बाद रोटियां की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, बच्चे और मैं तो खाते नहीं हैं, लेकिन इनका ये है कि ये चावल थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। और वैसे भी देखिए, घर में रोटियां ना बने तब तक थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगता है, और फिर ये भी रहता है कि 1-2 रोटी तो खाने का मन करता ही है। तो इसलिए मैं चावल बनाती हूँ तब भी 2-4 रोटियाँ तो बना ही लेती हूँ। तो बस अभी रोटियां बन गई हैं और हमारी थाली भी तैयार हो गई है। रायता और दाल मैंने डाल दी है, बस पुलाव डालने रह गए हैं। और ये देखिए, पुलाव हमारे कुछ ऐसे बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल खिले खिले बने हैं। और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगी होंगी। इससे ज़्यादा टाइम तो हम कुकर में बनाते हैं ना, तब लग जाता है। खुले बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होते हैं, बीच बीच में हम चेक भी कर लेते हैं। तो जी, आज की हमारी स्पेशल थाली हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और मेरा तो आप सबको पता ही है, मैंने बिल्कुल सादा सिंपल थाली लगाई थी। उसके बाद फिर ये प्रेजेंटेशन रितिका ने की थी। तो जी बस अभी बच्चे बैठ गए हैं बाहर खाने के लिए, और मैंने भी खाना बना कर रख दिया था। तो आज तीनों का खाना साथ ही हुआ था। वैसे मैं ज़्यादातर बच्चों के साथ ही खाना खाती हूँ, अकेले मेरा खाना खाने का मन ही नहीं करता है। ये स्कूल जाते हैं तब भी ये है कि हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये स्कूल से आते हैं ना, तभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। आज सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा लेट आते हैं, तब तो फिर भी दोपहर को खाना खा लेते हैं। बाकी ये जल्दी आने लगते हैं तब तो हम तीनों का खाना साथ में ही होता है। साथ में खाना खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अकेले अकेले बैठकर हम खाना खाते हैं ना, तब इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। या फिर आदत लगा लीजिए मेरी, मुझे हमेशा से ही बच्चों के साथ खाना खाने की आदत है। तो जी बस अभी खाना वाना खाया, उसके बाद फिर बर्तन साफ़ किए। सुबह से लेकर दोपहर के खाने तक के बर्तन इकट्ठे हो गए थे, और कपड़े मैंने आज धुले नहीं। संडे को कपड़े धुलने की मशीन ना चलाएं, ऐसा कभी कभी ही होता है। मैंने शुक्रवार को कपड़े धो लिए थे, बच्चों की ड्रेस वगैरह सब उसी दिन धो दी थी। तो सफ़ेद ड्रेस इनको बुधवार को चाहिए रहती है, तो मैंने सोचा चलो आज कपड़े धुलने की मशीन नहीं चलाते हैं। मौसम भी ऐसा ही हो रखा है, तो इनके जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने अभी हाथ से धोकर सुखा दिए हैं। 1-2 इनकी स्वेटर थी और एक ईशांत का बैग था। ये रसोई के पर्दे भी काफ़ी गंदे हो रखे थे। मैं तो वैसे रसोई में काम करती हूँ तो हाथ वगैरह बिल्कुल भी नहीं पोंछती हूँ, लेकिन बच्चों का ये है कि रसोई में जाते हैं और खाने की किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो सबसे पहला काम रहता है पर्दों पर हाथ पोंछना। चाहे इनको कितना भी डांट लें, कुछ भी बोल लें, तो बस ये थोड़े से कपड़े मैंने हाथ से धोकर सुखाए। उसके बाद फिर जो अपना डेली का सानी वगैरह का काम रहता है वो किया। अभी लगभग 5:30 पौने 6 बज गए हैं। ये खेत से आ गए थे, और ईशांत तो धीरे धीरे करके स्कूटी चलानी सीख गया है। इधर आंगन में ही इधर उधर चला लेता है, लेकिन रितिका बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती है। और उसका मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि जो ईशांत के पास अभी साइकिल है वो भी हम रितिका के लिए ही लेकर आए थे, लेकिन उसने नहीं सीखी थी। उससे पहले ईशांत ने सीख ली थी, और स्कूटी में भी यही है। ये तो फिर भी धीरे धीरे करके अभी चलाने लगा है, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करती है। और आज सुबह मैंने दाल बनाई थी, सुबह क्या दोपहर को बनाई थी। तो रात के खाने में मैंने सोचा कि दाल और बाजरे की रोटी बना लेते हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं खाने में। और वैसे भी अभी सर्दियाँ जाने लगी हैं, तो गर्मियों में तो बाजरे की रोटी बनती नहीं है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए।